और हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश, तो हनुमान जी का एक छोटा सा प्रसंग महाराज और बताना चाहेंगे। भगवान राम ने लीला पूर्ण कर ली, अब उनका जल समाधि का समय आ गया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब अधर्म का नाश भी हो गया, धर्म की स्थापना भी हो गई। और जैसा कि हम कहते हैं कि भाई भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं इतने देर में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय करने की क्षमता प्रभु में है। वह कौनो रावण के मारे नहीं अवतार ले रहे हैं या कुंभकर्ण के मारे नहीं अवतार ले रहे हैं। अब जैसे आनंद करा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा, राजन जी महाराज पधारे हैं, तो दूर से कई लोग जो दिल्ली बंबई में बस गए हैं वो भी आपकी कथा सुन करके कि कथा है, चला कुंडा चली परानुपुर चली, 10 साल से घरे नहीं आए हैं, बहुत से लोग हैं। अब यहां आकर के जब उन्होंने 10 साल से अपना घर देखा कि ये तो ताला बंद है, तो कहा अब यहां महाराज की कथा भी सुन रहे हैं और चलो जरा घर की साफ सफाई भी करवा दे, 2-4 लोगों को बुला करके, कीड़ा मकोड़ा चूहा बिल्ली जितना रहेंगे थोड़ा जाला वाला सफाई हो गया तो एक पंथ दो। लेकिन वो अपने घर की सफाई कराने नहीं आए थे, वो आए थे कथा सुनने। ठीक उसी तरह प्रभु राम ने अवतार लिया है भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और आने वाले युगों तक उनके उस चरित्र को स्मरण करके हम लोग भवसागर से पार हो जाएं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ सकें, इससे छूट सके। ये प्रभु राम के अवतार लेने का हेतु है। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, और उनके जन्म का ये कारण है, बस यही कारण है, इदम इत्थम कही जाए न सोई। तो जब प्रभु ने लीला शुरू किया, सरजू मां, अयोध्या, गुप्तार घाट, सबसे पहले शत्रुघ्न जी आगे चले, जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी महाराज चले, उन्होंने जल समाधि ले ली। भरत जी चले, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। अब प्रभु राम की बारी है। जैसे भगवान आगे बढ़े हैं जल समाधि लेने के लिए, तो अब तक किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करे हुए, अब तक किसी तरह अपने आप को रोके हुए हनुमान जी धैर्य खो बैठते हैं और भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझको यहां किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझको भी साथ लेते चलिए। भगवान श्री राम ने बड़े स्नेह से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हनुमान, सीता के धरती में प्रवेश होने के साथ ही राम की भूमिका अब शेष हो चुकी है। राम के अवतार लेने का जो हेतु है वो पूर्ण हो चुका है और हमारी भूमिका शेष हो चली है। लेकिन रामत्व की ये जय यात्रा और राम के मार्ग पे चलने वाले भक्त जनों का मार्ग सदैव निष्कंटक रहे और रामत्व की ये जय यात्रा आने वाली